देखिए, हर एक व्यक्ति ना अपनी अपनी आभा रखता है, अपनी अपनी ऑरा रखता है। ये आभा और ये ऑरा जाने अनजाने में ना साधक जप ध्यान जब हम लोग करते हैं, साधना करते हैं, बैठकर हम लोग एक आसन पर स्थिर होकर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, अथवा तो बैठकर प्रणव का गुंजन करते हैं, है ना, माला करते हैं, चलते फिरते जप करते हैं, तो इससे क्या है कि आध्यात्मिक स्पंदन उत्पन्न होते हैं और इसी से क्या है, व्यक्ति की आभा तैयार होती है, व्यक्ति की ऑरा तैयार होती है। और इसका ना संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी से आध्यात्मिक चमक बढ़ती है और इसी से ना सूझबूझ भी बढ़ती है हमारी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी भी किसी सभा में कोई ऊंची आभा वाला, कोई आध्यात्मिक कमाई की धनी वाला व्यक्ति यदि जाता है तो लोगों का केंद्र बन जाता है। लोग उसको देखते हैं, कहीं ना कहीं उससे अपनत्व लगता है, कहीं ना कहीं उससे आकर्षण होने लग जाता है। भले ही वह सुंदर हो चाहे कुरूप हो, इसके अंदर कोई विशेषता नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, है ना। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस देव, है ना, इनमें ऐसी आध्यात्मिक आभा थी कि जाते थे तो लोगों को अपने लगते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने लगते थे, भले ही रंग रूप काला था। ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे कई ऐसे महापुरुष हैं जो भले ही दिखने में सुंदर हों अथवा तो नहीं हो, है ना, लेकिन जब वे सभा में जाते हैं ना, लोगों के बीच में से गुजरते हैं तो लोगों को खूब अपने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आभा, इसी को कहा जाता है आध्यात्मिक स्पंदनों का विकास करना, इसी को कहा जाता है अपनी कुंडलिनी शक्ति का विकास करना। ठीक है ना, इसी को आजकल के लोग ऑरा कहते हैं। तो देखिए, इसका ना संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अपनी आभा को ना व्यय कर देते हैं, कहा जाए तो खर्च कर देते हैं, कहा जाए तो नष्ट कर देते हैं। तो कैसे व्यय होता है? बहुत सारे कारण हैं, आगे और भी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन आज मुख्य विषय पर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जिस बिस्तर पर हम लोग सोते हैं, उस बिस्तर से हमारी आभा का क्या कनेक्शन है, हमारी आभा से हम लोग और बिस्तर से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए, जब भी व्यक्ति को निद्रा आती है ना, पहले तो आप लोग इन बातों को समझ लीजिए कि एक होता है सत्व गुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। सत्वगुण क्या होता है कि जब एकदम सुषुम्ना नाड़ी हमारी जब चल रही है, सत्वगुण रहता है, जब ध्यान में खूब मन लगता है, चित्त एकदम प्रसन्न रहता है। रजोगुण में क्या होता है कि भोग विलास में मन करता है, ठीक है, राजसी प्रवृत्ति में मन करता है। और तमोगुण में क्या होता है, तामसी व्यक्ति शराब पीता है, दारू पीता है ना, जब वह अधिक तमस में रहता है तो फिर उसके बाद गंदी चीज़ों में अपलिप्त रहता है। और अथवा तो हम लोग एक और उदाहरण के तरीके से समझ लें, जो आज हमारा विषय है, कि तामसिक गुण से ही व्यक्ति को निद्रा आती है। जरूरी नहीं है, लेकिन अ, आजकल के ज़माने की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल के जो लोग हैं, इनके अंदर प्रायः तामसी गुणों के कारण ही निद्रा आती है। ठीक है ना। सत्व प्रधान निद्रा भी आती है, जिसको योग निद्रा कहते हैं योग की भाषा में। वो साधकों में आती है जब करते करते नींद आ जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बैठ के झोंके लेने वाला, वो तमस है। लेकिन जब आप सोने जाएं तो श्वासोश्वास की गिनती करते करते जब नींद आए और सोते सोते भी आपका जब चलता रहे ना, तो इसको ना योग निद्रा कहते हैं। अथवा तो ध्यान अवस्था में व्यक्ति रहे तो इसको भी हम लोग योग निद्रा कहते हैं। ये सत्व में आता है। लेकिन प्रायः आजकल के समाज में, आजकल के लोगों में जो निद्रा होती है वह तमस के कारण आती है। ठीक है ना। जब तमस व्यक्ति के ऊपर आता है, जब थकान आती है, तब व्यक्ति सो जाता है। और जिस बिस्तर पर व्यक्ति सोता है तो उसके अंदर भी तामसिक परमाणु रहते हैं। इसीलिए आजकल क्या होता है ना, आजकल का जो कल्चर हो गया है घरों में, कि लोग सोफा भी लगा के रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं है। बेड तो रहता ही है, और बेड पे से कभी बिस्तर नहीं उठता है, गद्दे बिछे हैं, बेडशीट बिछी हुई है। लोगों को जब दिन की प्रवृत्तियां करनी है तो लोग उसके ऊपर ही आकर बैठकर बातें करेंगे, उसके ऊपर ही बैठकर खाएंगे, है ना। ऐसे ही जो सोफा लगा रहता है ना, उसके ऊपर दिन में सोते हैं अथवा तो रात को सोफे पर सोते हैं, तो तमस के कण उस सोफे में अथवा तो जिसके ऊपर भी हम लोग सोते हैं ना, उसके अंदर आ जाते हैं। फिर आप जब स्नान करके भी बैठे ना, अथवा तो कोई विचार करने बैठे उस तामसिक वस्तु पे जिस पर आप लोग सोते हैं, तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, है ना, विचार उत्तम क्वालिटी के नहीं आएंगे। आप ना नहा धोकर भी बैठ जाएंगे उसके ऊपर, फिर 10 से 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको नींद घेर लेगी। जी हाँ, किसका प्रभाव है? ये तमस प्रभाव है जिसके ऊपर हम लोग सोते हैं। तो आज का संदेश यही है
कि जिस बिस्तर पर हम लोग सो रहे हैं उसके ऊपर तामसिक परमाणु होने के कारण उसके ऊपर दिन में जब ध्यान करने बैठें अथवा तो कभी भी जब हम लोग प्रवृत्ति करें तो उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग बुज़ुर्ग हैं तो वो लोग जानते होंगे कि बिस्तर उठाकर रखने के लिए आदेश दिया जाता था घर के सदस्यों द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। फिर उसके ऊपर तभी हम लोग बैठ लेटते थे जब हमको रात्रि को सोना होता था। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति ही बदल गई है ना? तो जब भी हम लोग अपने बिस्तर पर दूसरों को बिठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जब हम लोग दूसरों के बिस्तर पर बैठते हैं तो हमारे जो परमाणु हैं, है ना? हमारे जो उच्च परमाणु हैं, जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे जब ध्यान का सत्व उस तमस के प्रभाव में आ जाता है। यदि दूसरे के बिस्तर पर आप बैठते हैं, खुद के बिस्तर पर भी आप बैठकर देख लीजिएगा, नींद आ ही जाएगी, है ना? जब कोई हमारे बिस्तर पर बैठता है तो उसके तामसिक परमाणु, अब भले उसमें सत्व हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसके जो विचार हैं, उसके जो स्पंदन है, उसकी जो आभा है, ऑरा है, हमारे बिस्तर पर आ जाती है। ठीक है? तो कहाँ तो निद्रा को योग में बदलने की शक्ति है मनुष्य में, और कहाँ तमस के अंदर घुसकर तामसी प्रवृत्ति में खूब गहरे नींद सो जाना और उठ जाना बोरे की तरह। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यही है कि अपने बिस्तर को स्वच्छ रखिए और उस पर एक ही बार जब आपको सोना हो तब जाइए, या तो बिस्तर उठाकर आप रख दीजिए। घर में यदि सोफ़ा आदि हो तो उसके ऊपर कुछ आप बिछा देना, जब सोना हो तो उसके बाद उस चीज़ को उठा लेना चाहिए ताकि तामसिक परमाणु उसी में रह जाएँ। समझ गए होंगे ना आप लोग? तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने परमाणुओं की रक्षा करें, हम अपने जप ध्यान की रक्षा करें, दूसरों को अपने बिस्तर पर न बैठने दें, ना ही आप दूसरे के बिस्तर पर बैठें। बाकी ये जानकारी औरों तक भी भेजना है। छोटी-सी ही बात लोगों ने पूछा था, लेकिन बड़ी ज़रूरी बात है ना? लोग क्या करते हैं कि स्नान आदि करने के बाद ना जहाँ पर सोते हैं, उसी कमरे में अथवा तो वहीं पर बैठकर ऐसे जप करके ऐसे झोंके लेने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये तमस के कारण होता है ना? निद्रा आ रही है तो किसी ने कुछ कर नहीं दिया है आपके ऊपर, ना ही भगवान आपसे नाराज़ हैं। कुल मिला के आप इन बातों को समझिए, सत्व में रहना सीखिए, ठीक है? तमस से निकलना सीखिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। हम लोग जो भी सुनेंगे ना वह ज्ञान टिकता है हमारे भीतर। तो बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।